मेरा नाम सुरभि सिंह है, कथक गुरु और कल्चरल क्वेस्ट संस्था की सचिव। आज आप यहाँ पे सूचना में अपने कुछ काम के लिए मुख्यमंत्री के पास भी पहुंची, क्या आश्वासन मिला और किस तरह का जो है आप प्रोग्राम करना चाह रहे हैं? एक्चुअली ये रामायण जो हमारी रामायण है उसको लेके पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से मैं और रामउग्रह शुक्ला जी जो कि हमारे संस्था के कोषाध्यक्ष भी हैं और विधिक सलाहकार भी हैं, हम दोनों लोग बहुत टाइम से प्रयासरत थे। हमारे पास हमारे भारत में एक ऐसी रामायण होनी चाहिए जो कि जब विदेश से देश से लोग आ रहे हैं, पर्यटक आ रहा है, भक्त आ रहे हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं, तो जब वो राम मंदिर के दर्शन करके निकले तो कम से कम उनको राम जी के चरित्र से जुड़ने का एक अवसर प्राप्त हो। तो हमारी रामायण की परिकल्पना वही थी और पिछले 2 वर्षों से हम लोग इस पर काम कर रहे थे। और अभी हमने रिसेंटली 6 तारीख को मुख्यमंत्री जी से जो मीटिंग करी तो मुख्यमंत्री जी को वो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि आप सूचना से इसको अग्रसारित करवाइए। सूचना में आज ही हमारी मुलाकात संजय जी से हुई और संजय जी ने कहा ये तो बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है क्योंकि फाइनेंस और सारी चीजें हम सब अपनी तरफ से प्रयास करके लेकर आ रहे हैं, हमें सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा अपनी सरकार से चाहिए था और उसका आश्वासन आज ही हमें प्राप्त हो गया है। तो ये मंगल के दिन और मकर संक्रांति के दिन एक बहुत ही शुभ समाचार है सभी राम जी के भक्तों के लिए, हमारे लिए। हाँ, अगले 30 वर्षों के लिए जो लीज पर सरकार से जो जमीन मिलती है तो उसके लिए हमें आज ही आश्वासन प्राप्त हुआ है। 2-3 दिन के अंदर हम प्रपोजल ऑलरेडी पहुंचा देंगे और मुझे लगता है कि आने वाले हो सकता है इसी महीने में आप सभी को ये शुभ समाचार प्राप्त हो और हम लोग बहुत ही जल्द इसी वर्ष से अपनी इस रामायण की ओर अग्रसारित हो जाएंगे। एक नारा था कि घर घर झंडा, यानी कि हर घर जो है हर चीज आप पहुंचाना चाह रही है रामायण के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, रामायण क्योंकि हाँ, ये एक ऐसी रामायण है जिससे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के लगभग 500 कलाकारों को रोजगार मिलेगा। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। अगले 50 वर्षों तक इस रामायण, क्योंकि हम रहे ना रहे, शुक्ला जी रहे ना रहे, लेकिन रामायण चलनी चाहिए और राम जी का नाम चलना चाहिए। और जो हमारा विचार है कि जो उनके संस्कार है वो हमारे घर घर हर बालक में चलने चाहिए। तो जब कोई भी माता पिता बच्चों को ले जाए राम जी के दर्शन कराएं तो वहां पर वो राम जी के संस्कारों से कैसे जुड़े, वो उस रामायण को देख के उनसे वो जुड़ सके, यही हमारा प्रयास है। बस किस तरह से रामायण की पूरी एक्चुअली एक ऑडिटोरियम बेस्ड प्रोग्राम था जिसको हम लोगों ने सोचा था, लगभग हमें 10 एकड़ की भूमि चाहिए थी जहां पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, इवन भारत का सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत ऑडिटोरियम का निर्माण किया जाएगा, जिसमें जो लागत आएगी वो लागत हम लोग फाइनेंसर्स और कॉर्पोरेट जगत को जोड़कर लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा जो रामायण बनेगी उसमें भी लगभग 150 कलाकार काम करेंगे। उसके अलावा जो क्रू होगा वो भी 500 लोगों का होगा। तो आप समझिए कई लोगों को इससे रोजगार भी प्राप्त होगा। कलाकारों के लिए भी ये शुभ समाचार है। और जो फिल्म इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े दिग्गज कलाकार हैं वो सब इसमें अपने वॉइस ओवर्स देंगे, उनकी भी आवाजें इसमें यूज की जाएंगी। तो एक तरीके से सभी कलाकार भी इसमें जो नेशनल लेवल के भारत के सर्वश्रेष्ठ कलाकारों की एक ही मंच पे जमावड़ा होगा। तो ये अपने आप में एक बहुत, क्योंकि हम लोगों ने कई बार देखा है इंडोनेशिया में, यग्यार्ता में, थाईलैंड में कितनी 100 सालों से रामायण हो रही है। तो वही उसी तर्ज पे हमारे भारत में रामायण होनी चाहिए, जिसके लिए उन लोगों को यहाँ तक उस रामायण को देखने के लिए आना पड़े। हम लोग की शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद धन्यवाद सर। आज फिर एक जो है एक कदम आपने जो है राम के लिए बढ़ाया है। इससे पहले भी काफी जो है मेहनत की आपने, चाहे हम बीजेपी की बात करें चाहे किसी तरह की बात करें, मगर राम को जो है आपका दामन आपने नहीं छोड़ा। फिर एक किसी के साथ बढ़ करके जो है जमीन दिलाने काम करने जा रहे हो, कैसे देखते, क्या कहना चाहिए? नहीं, विगत 15 वर्षों से सुरभि जी के साथ मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन इन्होंने ये प्रोजेक्ट बताया रामायण का और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने कहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जो चरित्र हैं उसको अगर हमको मौका मिल रहा है कि इस चीज को हम सब तक पहुंचाएं पूरे विश्व को, तो इससे बड़ा मेरा क्या होगा। मेरा तो जीवन सफल हो गया, मैं तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा इसमें। इसलिए इसमें हर चीज लगा। माननीय मुख्यमंत्री समय लिया, अभी उद्योगपतियों से मीटिंग करेंगे, सब चीज करेंगे, फाइनेंसर की कोई कमी नहीं है इसमें। आप ये देखिएगा कि पर डे 1000 या 500 आदमी को रोजगार मिलेगा, क्योंकि 500 होगा वहां पे, 2,500 या 6 और 3,000 लोग उसमें बैठेंगे। 150 हमारे कलाकार होंगे जो उत्तर प्रदेश के होंगे, विभिन्न होंगे, मतलब ऐसा नहीं है तमिल के भी कार्यकर्ता आएंगे, सब लोग आएंगे, कलाकार जितने आएंगे। और एक दिव्य जो है अयोध्या में
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ये होगा। और इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और उत्तर प्रदेश जनता को कि माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री ना हुआ है और ना भविष्य में होने की संभावना है।